जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट सिद्धू मूसेवाला जी की हत्याकांड को लेकर सामने आ रही है। रंगे हाथ पकड़वाया बलकौर सिंह जी ने लॉरेंस के भांजे को। आखिर किस प्रकार से, कौन सा ऐसा सबूत जो है सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी ने जो है दिया पुलिस कर्मियों को, और पुलिस कर्मियों ने जो है उससे सच उगलवाया, सच उगलवाने में जो है कामयाब रही। आपको बता दें, ऐसे सच से सामना हुआ है इस वक्त सिद्धू के पिता का, जो कि लॉरेंस के भांजे सचिन बिश्नोई ने उगल डाले हैं। एक एक बात जो है खोल कर रख डाली है कि आखिरकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों कराई गई और कब से ये साजिश चल रही थी, कब से ये रंजिश चल रही थी। आज की लेटेस्ट अपडेट में ये भी बताएंगे दोस्तों कि क्या वाकई ही सिद्धू मूसेवाले की हत्या जो हुई थी वो विक्की मिड्डू खेड़ा के हत्या की वजह से उनकी हत्या की गई थी। क्या है आखिरकार सच, बताएंगे इस वीडियो के अंदर। सिद्धू के पिता की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि उनका नया इंटरव्यू जो है सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कबड्डी खेल को लेकर काफी सारी चर्चाएं की है। साथ ही अपने श्रवण पुत्र के जरिए जो भी संस्था उनसे पर्चियां कटवाती थी, जो भी धार्मिक संस्था थी या समाज सेवी थी या सेविका थे, जो भी थे, उनके नाम भी सिद्धू के पिता ने साफ तौर पे कहा है। और कहा है कि जब महंगी महंगी पर्चियां कटवाना होता था तो वो हमारी हवेली पर आते थे और पर्चियां कटवाते थे समाज सेवा करने के लिए। लेकिन अब वो सारे कहाँ गायब हैं? जब मेरे बेटे को जस्टिस दिलवाने की बात आई तो वो सारे कहाँ गायब हैं? इसका जवाब मुझे चाहिए। जब 50-50 हजार रुपए की जो समाज सेवा के लिए पर्चियां कटवाया करते थे, वो सब अब दुबक के बैठे हुए, मेरे बेटे से कटवाते थे वो पर्चियां। और अब जब मुझे उनकी सहायता की जरूरत है, जब आवाज उठाने की जरूरत है सिद्धू मूसेवाला के लिए, मेरे श्रवण पुत्र के लिए, तो कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी भी लॉरेंस का ही साथ दे रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा है। सुनवाएंगे वो इंटरव्यू आपको आगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की अहम जानकारी जो है हम आपको देने जा रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या आखिरकार किस प्रकार से जो है हुई, क्या रंजिश थी, क्या वाकई ही विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या की वजह से सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या की गई थी? जी नहीं, सब अब तक यही सोच रहे थे कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या जो है, क्योंकि लॉरेंस और गोल्डी दोनों ही लगातार ये कह रहे थे कि हमने बदला ले लिया, हमने बदला ले लिया और अपने भाई का बदला ले लिया। विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या जो है सिद्धू ने कराई थी और उसके दुश्मनों, उसके हत्या करने वालों को जो है सिद्धू ने भगाया था, यानी कि सिद्धू अपने मैनेजर को जो है यहाँ से विदेश भगा दिया था। ये हमारा नहीं बल्कि लॉरेंस का कहना है, गोल्डी का कहना है। और इसी वजह से जो हत्यारों का साथ देने की वजह से हमने सिद्धू की हत्या कर दी। लेकिन अब जो सच सामने निकल कर आया है वो अपने आप में काफी ज्यादा भयभीत करने देने वाला है, क्योंकि सचिन बिश्नोई ने जो है रात से पर्दा उठाया, उसने सच उगल डाला है। देखिए, सचिन बिश्नोई का साफ तौर पर यह कहना है कि लॉरेंस ने फोन के जरिए अच्छी तरह से जो है सिद्धू मूसेवाला को समझाया था, बड़े ही प्यार से, कि कबड्डी खेल में नहीं जाएगा। कबड्डी खेल कप वही था जिसमें बम्बिया गैंग के द्वारा जो है आयोजित किया गया था कबड्डी खेल, और उसमें सिद्धू मूसेवाला जी परफॉर्म करने वाले थे अपने गाने के माध्यम से। लेकिन वहां जाने के लिए लॉरेंस साफ तौर पे मना कर रहा था कि तू नहीं जाएगा, ना वहां परफॉर्म करेगा। सिद्धू मूसेवाला जी ठहरे नीडर हमेशा से, उन्होंने पैसे देने से भी मना कर दिया था और ये भी कहा था कि लॉरेंस तेरे लिए गाना भी नहीं गाऊंगा, क्योंकि लॉरेंस चाहता था मेरे लिए गाना गाए, बम्बिया गैंग के लिए ना गाए, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जी ने बम्बिया गैंग के लिए गाना गाया था। इस वजह से भी वो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला जी से दुश्मनी जो है रखी हुई थी। और लॉरेंस बिश्नोई ने फोन के जरिए ये कहा कि अपने सिद्धू के फादर को कि अपने बेटे को समझा ले, कबड्डी खेल में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, अगर गया तो उसका हश्र बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो सिद्धू मूसेवाला जी ने कहा जो करना है कर ले, मैं किसी से नहीं डरता, तेरे बस का जो हो कर ले, जो उखाड़ना उखाड़ ले, मैं तो जाऊंगा। सिद्धू मूसेवाला जी गए वहां पर, उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी, जिसके बाद से 2021 में ये कबड्डी खेल कप हो रहा था, जिसमें रंजिश हो गई दोनों में। और उसी वक्त से 2021 से ही वो प्लानिंग कर रहा था, रेकी करवा रहा था सिद्धू मूसेवाला जी की, कि कब दाह लगे और कब उनकी हत्या कर दे। इस प्रकार की तमाम बातें जो है सचिन बिश्नोई ने कबूल की हैं, सच उगला है, जिसके ऊपर सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है, इंटरव्यू दिया है और कई सारे राज से पर्दा भी उठाए। सुनिए उनका इंटरव्यू और उनकी बातों से आप भी सहमत हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन के जरिए जो अपने विचारों को प्रकट कीजिएगा। साथ ही #जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला भी जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद दोस्तों।
सुनिए सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी का ये इंटरव्यू। ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਬੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ, ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਉਹਦੀ। ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਝੂਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ? ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ 40 ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਫੇਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸੀ?